प्यारे बच्चों, आज की क्लास सुपर से भी ऊपर होने वाली है। आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसके बाद हमारा टॉपिक होगा आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, और लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, नीट में आते हैं, जेई मेंस और एडवांस में आते हैं। तो ये आज की क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक है, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं छूटने वाला है आज की क्लास में। आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ, और इस तरीके से आपको मैं क्लियर करूँगा कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन डाइपोल में नहीं होगा। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझने के लिए अगर हम ये सपोज करें हमारे पास टू चार्जेस हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट साइन में अपोजिट हैं, और अगर ये स्मॉल सेपरेशन पे रखे गए हैं तो हम कहेंगे इस प्रकार का अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ऐसे आप समझ सकते हो कि वी हैव टू कंसीडर टू चार्जेस। हमारे पास एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। दो चार्जेस हैं, ये पहला है Q1 या Q है, दूसरा वाला है -Q। आप देख रहे हैं दो चार्ज है, पहला Q है, दूसरा -Q है, और इसके बीच में मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस है, इसके बीच में ये फाइनाइट डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम 2a सपोज करते हैं। मैंने मान लिया कि इनके बीच का जो सेपरेशन है ये 2a है, दिस इज द फाइनाइट डिस्टेंस, 2a डिस्टेंस है। तो जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है मतलब दो चार्ज का अरेंजमेंट जिसमें +Q और -Q इस स्मॉल सेपरेशन पे रखे गए हैं, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जहाँ पे आपको इस टाइप का अरेंजमेंट दिखे, आप क्या बोलोगे कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी बनता है जब दो चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल बट साइन में अपोजिट इस स्मॉल सेपरेशन पर रखे हों, तब जाकर के डाइपोल बनता है। अब ये बन गया एक डाइपोल। कहने का मतलब इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज separated by finite distance is called electric dipole। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो चार्ज हों, +Q एंड -Q, और इसके बीच का सेपरेशन फाइनाइट हो, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये कहलाएगा सेंटर। C है सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम पॉइंट C की बात करें, पॉइंट C, तो इसको आप कहेंगे ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो यहाँ पे 2a सेपरेशन है, 2a सेपरेशन, जो लेंथ 2a है, लेंथ 2a, इसको हम कहेंगे डाइपोल लेंथ। इसका नाम होगा डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल,
जैसे आपने मान लिया HCl, H2O, C2H5OH, CH3COOH, ये सब परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, एटसेट्रा, परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कहने का मतलब अगर हम बात करें HCl की, तो HCl में पहले से ही डायपोल के फॉर्म में होंगे H और Cl। कहने का मतलब H और Cl के बीच में फाइनाइट सेपरेशन स्टार्टिंग से ही होगा, इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है। अब कैसे होगा परमानेंट डायपोल मोमेंट? जैसे अगर हम HCl की बात करें तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, HCl जब ब्रेक होता है तो ये H प्लस Cl माइनस में होता है, और आपको पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। कहने का मतलब H प्लस जितना पॉजिटिव है, Cl माइनस उतना नेगेटिव है। तो जितना पॉजिटिव अगर उतना नेगेटिव चार्ज अगर स्मॉल सेपरेशन पे आ जाएं तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा डायपोल। इसका मतलब ये एक डायपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब सिर्फ इतना आप समझो कि अगर दो चार्जेज हैं और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर फाइनाइट है और दोनों चार्जेज अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट साइन में अपोजिट है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम C से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। मिड पॉइंट का मतलब प्लस Q तक की डिस्टेंस A हो जाएगी, माइनस Q तक की डिस्टेंस A हो जाएगी। डायपोल लेंथ का मतलब क्या है? दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, दिस इज द डायपोल लेंथ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये है सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है? अगर हम इसमें से कोई एक चार्ज सपोज करें और इसके बीच का सेपरेशन जिसको हम कहते हैं डायपोल लेंथ, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कहने का मतलब आपने एक चार्ज सपोज किया और इसके बीच का सेपरेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? एक चार्ज और डायपोल के बीच के सेपरेशन का मल्टीप्लिकेशन है, जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ, या कह सकते हैं सेपरेशन बिटवीन देम, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रैकेट में? डायपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल चीज़ है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कोई एक चार्ज लिया और उसमें डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको मैंने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप कैसे बताओगे कि वेक्टर क्वांटिटी है ये? अगर आपने वेक्टर P यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे Q मल्टीप्लाई आपने 2A किया हुआ है, Q तो स्केलर क्वांटिटी है, 2A भी स्केलर क्वांटिटी है, तो कैसे P वेक्टर हुआ? अगर LHS में वेक्टर है तो RHS में भी वेक्टर होना चाहिए। सोच के बताओ कैसे P वेक्टर क्वांटिटी हुआ? बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। यहाँ जो 2A है ये डिस्प्लेसमेंट है, 2A यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। कहने का मतलब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन भी चाहिए
डायरेक्शन किधर से किधर होगा, डायरेक्शन किधर से किधर होगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहां जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है, मतलब ये डायरेक्शन होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये है पी की डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये होता है डायरेक्शन, माइनस से प्लस की तरफ होता है। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट आप क्या लिखोगे, बहुत सिंपल है यूनिट। अगर यूनिट की बात करें तो क्यू का हो जाएगा यूनिट कूलम्ब और इसका हो जाएगा मीटर, कूलम्ब मीटर इसका यूनिट हो गया। डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका जो डायमेंशन होगा ये हो जाएगा ATL, क्यू का होता है 80 और M का L, ATL इसका हो गया डायमेंशन। तो डियर स्टूडेंट, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता। आप ऐसे कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट। अरे भाई खरबूज वाले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। आप बिलीव नहीं करने वाले हो कि आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, सारे फंडे आपके क्लियर होने वाले हैं और ऐसे से क्वेश्चन करने वाला हूँ आज मैं कि आपको मज़ा आ जाएगा, आप एकदम प्रसन्न हो जाओगे। सिर्फ वीडियो को टिल द एंड वॉच करो बस। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसके बाद है आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अब हम बात करेंगे आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत सही चल रहा है, वेरी गुड। आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत सिंपल कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करो। फिर हम करेंगे क्वेश्चन की बहुत हाल लगा देंगे आज, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल, आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल, कोई चीज़ आइडियल तो होता नहीं है लेकिन हम डिफाइन कर रहे हैं। आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल कब होगा ये, इसका मतलब कब होता है ये आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल? अगर आप ये सपोज करो कि दो चार्जेस, दो बहुत मैग्नीट्यूड के चार्जेस अगर एकदम पास पास में आ जाएं तो उसको हम कहेंगे दिस इज आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। कहने का मतलब अगर ये प्लस वाला माइनस वाले के एकदम पास आ जाए, दोनों चार्जेस बिल्कुल पास में आ जाएं, तो हम कहेंगे दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। कहने का मतलब पास में आने से क्या होगा, आप कहेंगे 2a टेंड्स टू 0 हो जाएगा। 2a टेंड्स टू 0 होने का मतलब क्या हुआ, प्लस q वेरी क्लोज टू माइनस q, बहुत पास में आ गया। दूसरी बात, q की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब लार्ज इन मैग्नीट्यूड। अगर लार्ज इन मैग्नीट्यूड हो जाए तब उस केस में क्या होगा, देन डायपोल इज कॉल्ड आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल ध्यान रहे, अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाएगा प्लस और माइनस, तब उस केस में डायपोल मोमेंट का मान 0 हो जाएगा। जैसे एटम के पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है कोइंसाइड करते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि एटम डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट while molecules have electric dipole moment look like this type HCl H2O। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका मतलब आइडियल कब होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जब बीच का जो सेपरेशन है अगर ये बहुत स्मॉल हो जाए, इसका मतलब दो चार्जेस बहुत पास पास में आ जाएं, तो उस केस में हम कहेंगे कि आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से हमारे फंडे क्लियर होंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ।
बिल्कुल, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक डाइपोल है, उस डाइपोल में चार्ज गिवन है, सबसे पहले 1 माइक्रोकूलम, दूसरा है -1 माइक्रोकूलम। ये दोनों चार्जेस 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। आपको बताना है कि P की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। P आपको फाइंड आउट करना है। P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। दिमाग लगाओ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे पूछें P की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इसका मतलब 1 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 1 मिलीमीटर। आपने फॉर्मूला बनाया था P बराबर Q मल्टीप्लाई 2A। आप ऐसे बना सकते हो P बराबर Q मल्टीप्लाई एक्स भी। भाई आपने सेपरेशन x मान लिया तो ये फॉर्मूला बन गया, आपने सेपरेशन 2a मान लिया तो ये फॉर्मूला बन गया। तो कुछ भी आप बना सकते हो फॉर्मूला। इसका मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -9 कूलम मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 कूलम, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 की पावर -6 आएगा ये। तो 10 की पावर -9 कूलम मीटर। अरे दही वाले भाई, ये P की वैल्यू आ गई। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी तो आप कहेंगे डायरेक्शन इसका ये होगा, ये डायरेक्शन होगा। अगर ये पॉइंट तुमने माना है A है, ये B है, तो कहेंगे टूवर्ड AB हो जाएगा, ये डायरेक्शन होगा। या आप कह सकते हैं कि माइनस आई कैप हो जाएगा। तो जो वेक्टर P आएगा ये कितना आएगा 10 की पावर -9 कूलम मीटर आई कैप, ये हो जाएगा राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं ये सपोज कर रहा हूं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से चार्जेज हैं। सबसे पहला चार्ज यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे चार्जेज हैं, फिर यहाँ पे चार्जेज हैं, यूँ ऐसे करके। थोड़ा सा बड़ा है साइज में ये, और ये छोटे छोटे हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ पे चार्ज है कितना, यहाँ मैंने मान लिया चार्ज है -q, और मैंने मान लिया यहाँ पे चार्ज है -q, और यहाँ पे चार्ज है 2q, और ये जो डिस्टेंस है ये है a, और ये डिस्टेंस है a। अब आप सोच के बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि यहाँ पे डाइपोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सोच के बताओ, यहाँ पे डाइपोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आंसर है यस, डाइपोल यहाँ पे बन रहा है। ये एक डाइपोल का सिस्टम है। अभी तक क्या था, सिर्फ एक सिंगल डाइपोल था, लेकिन जब डाइपोल की संख्या एक से ज़्यादा हो जाए तब उसको हम कहते हैं कि डाइपोल का एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है। अब एक डाइपोल का सिस्टम है, कैसे हम समझेंगे, कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा। आप देख लो, अगर नेट चार्ज का मान 0 है, अगर Q नेट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट वहाँ पे होगा, फिर वहाँ पे डाइपोल मोमेंट जरूर होगा। अगर Q नेट की वैल्यू 0 हो रही है, देखो 2q यहाँ पे -q है, नेट चार्ज यहाँ पे 0 है। या आप कह सकते हैं जितना प्लस उतना माइनस है, 2 प्लस है 2 माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे डाइपोल मोमेंट कौन सा, किधर है, कहाँ पे है। तो आपको करना क्या है, इस चार्ज को अलग अलग कर लेना है, ऐसे करके, ऐसे अलग अलग कर लेना है, और इसको मान लेना है कि ये Q है और ये Q है। कहने का मतलब इस चार्ज को हम 2 जगह सेपरेट कर लेंगे, और एक बार ये वाला चार्ज इससे इन्वॉल्व हो जाएगा और ये वाला चार्ज इससे इन्वॉल्व हो जाएगा। जब ये वाला चार्ज इससे इन्वॉल्व होगा तब बनेगा एक डाइपोल, और उस डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे ये डायरेक्शन होगी। मतलब किधर से किधर, तो आप कहोगे माइनस से प्लस की तरफ। और इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम P1 सपोज करें तो आप कहोगे P1 Q मल्टीप्लाई A हो जाएगा।
ऐसे यहाँ पे बात करें तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, माइनस से प्लस, इसको P2 बोलेंगे। और P2 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे ये भी हो जाएगा Q मल्टीप्लाई ए। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, P1 ऐसे है, एक मिनट, हाँ P1 ऐसे है और P2 ऐसे है, दो वेक्टर हैं P1 और P2 और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, ये है QA और ये है QA। इसका मतलब नेट कितना आएगा, P नेट कितना आएगा, तो फटाक से बताओ आंसर, तो आएगा P नेट 0, आपको बताया गया है। इसका मतलब नल वेक्टर आ जाएगा ये। जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो एंगल होता है 180 डिग्री और फाइनली आंसर आता है 0, तो ये नल वेक्टर है। इसका मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल डाइपोल तो है बट जो नेट डाइपोल मोमेंट पूरे सिस्टम का वो 0 है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दो डाइपोल हैं, यहाँ पे दो डाइपोल हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, अब अगर मैंने सपोज किया, मैं क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तीसरा क्वेश्चन, मैंने मान लिया कि एक ट्रायंगल, इस तरीके से ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है यूं आलू प्याज टमाटर भैया। यहां मैंने मान लिया कि ये है चार्ज 2Q और यहाँ पे चार्ज -Q और यहाँ पे चार्ज -Q और ये एंगल है 60 और ये पॉइंट A, B, C हर जगह सेपरेशन A दिया हुआ है। आपको बताना है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ये पूछा जा रहा है। कहने का मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है सिस्टम का, ये क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने डाइपोल हैं, और अगर आपको डाइपोल डिसाइड करना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ चार्ज जो पॉजिटिव और नेगेटिव में है इक्वल है कि नहीं है। अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल बनेगा, और वो डाइपोल कौन कौन सा होगा आपको खुद डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे चार्ज 2Q है और यहाँ पे चार्ज -Q है, तो अगर हम इसको अलग अलग कर लें, अलग अलग अगर इसको हम कर लें तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा Q और यहाँ पे हो जाएगा Q, और ये वाला Q इससे बना लेगा एक डाइपोल और ये वाला Q इससे बना लेगा एक डाइपोल। इसका मतलब एक डाइपोल यहाँ बना, एक डाइपोल यहाँ बना। अब अगर दो डाइपोल है, डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, उसका नेट हम आराम से निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो माइनस से प्लस की तरफ। इसका मतलब अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया P1, जो A और B ने बनाया डाइपोल, ये P1 हुआ। ऐसे जो C और A वाला जो बनाएगा डाइपोल, ये भी ऐसे होगा। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये डायरेक्शन हो गया। इसको मैंने मान लिया P2। आपको क्या निकालना है, इस पूरे सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो भाई दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे हैं, दोनों कितने एंगल पे हैं, तो आंसर है 60 एंगल पे हैं। तो इसका नेट हम कैसे निकालेंगे, तुमने जैसे इसके पहले तुमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था, सेम वही कंसेप्ट है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो P नेट कैसे निकालेंगे भाई, पहले P1 का मान निकाल लेते हैं। तो P1 का मान कितना आएगा, क्या भाई, P1 का मान आएगा Q मल्टीप्लाई A, मतलब QA आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, एक सिंगल चार्ज उसके बीच का सेपरेशन, Q मल्टीप्लाई A QA, और यही हो जाएगा P2। और इसी को मैंने मान लिया P। भाई जब दोनों बराबर है तो हम क्या मान सकते हैं, P मान सकते हैं। नेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। P नेट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट P² प्लस P² प्लस 2P², और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/2। 1/2 होती है ना, राइट। 2 से 2 कैंसल आउट, तो आ जाएगा P√3। ये हो गया P नेट। लेकिन ध्यान रहे ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी हमको चाहिए। डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो P नेट हमेशा किधर होता है, अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं
उनके बीच का एंगल थीटा है, तो नेट हमेशा क्या होता है θ/2। इसका मतलब अगर आप निकालना चाहो डायरेक्शन तो कैसे निकालोगे, tan अल्फ़ा की वैल्यू p sin 60 डिवाइड बाई p प्लस p cos 60, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी p मल्टीप्लाई √3/2 और डिवाइड बाई p प्लस p/2। इसको सॉल्व करेंगे तो tan अल्फ़ा कितना आएगा, ये हो जाएगा 3/2 पलट जाएगा, 1/√3 आएगा। 1/√3 का मतलब कितना हुआ tan 30, इसका मतलब अल्फ़ा बराबर 30 हो गया। तो जो नेट होगा वो किस एंगल पे होगा, तो आंसर है 30 एंगल पे होगा। ये डायरेक्शन हो जाएगी इधर। आई होप आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट। ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। हाँ, हमारे हो गए 3 सवाल, अब चौथा करते हैं। ये क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, आप करके दिखाओ, जल्द से जल्द करो इसको सॉल्व। सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे चार्ज है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज है। यहाँ पे चार्ज है कितना, तो +q, और यहाँ पे चार्ज है +q, और यहाँ पे चार्ज है -2q। डिस्टेंस A, पॉइंट A, B, C। क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फाइंड नेट या फाइंड P नेट, बस सीधे सीधे फाइंड P नेट। आपको बताना है P नेट की वैल्यू क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है, जल्दी ट्राई करके बताओ क्या आएगा आंसर इसका। आई होप आप समझ गए होंगे और कर भी ले जाएंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया है। फिर से करते हैं एक बार और आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे देखो +q है, अगर यहाँ पे -q होता तो डायपोल बन जाता। सबसे पहले आप चेक करो डायपोल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। -2q और +2q, यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, 2 -2q और 2 +q, मतलब बनेगा। कैसे बनेगा, मैंने मान लिया कि यहाँ पे हो गया +q, इसको अलग अलग कर लिया -q, और यहाँ मान लिया मैंने -q, अलग अलग कर लिया, इसको मैंने अलग अलग कर लिया। पॉइंट ए है ये। अब ये माइनस वाला प्लस वाले के साथ बनाएगा डायपोल मोमेंट, डायपोल बनाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे इसकी डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की तरफ, ये डायरेक्शन होगी। और मैंने मान लिया कि ये P1 है, ऐसे ये माइनस और ये प्लस है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, इसको मैंने P2 मान लिया। अब आपको बताना है नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। 2 डायपोल यहाँ पे है, दोनों के बीच के एंगल 90 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेट आप कैसे निकालते हैं। अगर आपको नेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे P1 की वैल्यू कितना आएगा, तो आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम QA आएगा, और P2 का मान कितना हो जाएगा Q × A, दोनों बराबर आएगा। इसका मतलब P1 बराबर P2, P1 बराबर P2 हम बराबर क्या मान सकते हैं, P मान सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बिल्कुल। अब अगर यहाँ पे P1 P2 इक्वल हैं, उनके बीच का एंगल 90 है, तो हम कैसे निकालेंगे P नेट, तो सेम फॉर्मूला है P नेट निकालने का, √P² + P² + 2P² cos 90 0 हो जाएगा, तो P नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 हो गया टर्म, बचेगा 2P², इसका मतलब P√2 आ गया। अब आपको डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सेम अगर दोनों वेक्टर हैं तो ऐसे आएगा डायरेक्शन, P नेट की वैल्यू ये हो जाएगी। इसका मतलब ये एंगल 45 होगा, लेकिन कैसे होगा, तो अरे भाई सब्जी वाले, tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, हम कहेंगे P sin 90 डिवाइड बाई P + P cos 90, तो cos 90 होता है 0, sin 90 1, इसका मतलब P/P, और इसको लिखते हैं 1, और 1 क्या होता है tan 45। इसका मतलब जो tan अल्फ़ा है ये tan 45 हुआ, तो अल्फ़ा कितना आ गया 45 आ गया। देखो मैंने बोला था ना बीच में, अगर 2 इक्वल वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो डायरेक्शन हमेशा θ/2 पे होता है, ये आपको पहले बताया गया। इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, θ/2 मतलब 45 पे हो जाएगा।
अब मैं चल रहा हूँ करने के लिए क्वेश्चन जो इस बार 2020 में बोर्ड एग्जाम में आया था। क्वेश्चन 5 2020 में आ चुका सवाल है ये, और ये बोर्ड में आया था, सीबीएसई बोर्ड में आया था। मज़ेदार सवाल है, फंडा क्लियर हो जाएगा आपका अगर आप ये सवाल कर लोगे तो, और मस्त भी हो जाओगे। हाँ देखो कैसे करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में दिया था भाई, इधर है इस तरीके से, ये है एक्स एक्सिस, नहीं ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। इधर है माइनस एक्स, इधर है माइनस वाई। यहाँ पे ऐसे चार्ज दिया हुआ था, एक चार्ज यहाँ पे था और एक चार्ज यहाँ पे था, फिर यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और यहाँ पे प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू। और ये डिस्टेंस दिया था इसके बीच का, इसके बीच का यहाँ पे दिया था, जो यहाँ P ऐसे लिख दिया था, P लिखा था, तो हमारा काम और आसान हो गया था। और पूछा था कि बताओ इसमें नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा गया था कि P नेट की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। ऐसे सेम क्वेश्चन था ये। बोलो आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे नेट चार्ज यहाँ पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, प्लस क्यू 2Q माइनस क्यू 2Q, नेट 0 हो गया। अब यहाँ जो प्लस क्यू माइनस क्यू है बनाएगा एक डायपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ, वाई डायरेक्शन में होगा। दूसरा डायपोल किधर होगा, तो आप कहेंगे दूसरा डायपोल आई कैप में होगा, क्योंकि एक्स में होता है आई कैप, वाई में होता है जे कैप। अब वही सेम कंसेप्ट, आप सबसे पहले क्या करेंगे, नेट निकालेंगे। ये डायरेक्शन, ये एंगल 90 है, तो इसका नेट कितना आएगा, ये आएगा नेट। इसको हम बोलेंगे पी नेट। किस एंगल पे आएगा, 45 एंगल पे आएगा। कैसे निकालेंगे पी, वही सेम कंसेप्ट। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी नेट के लिए, √p² प्लस p² प्लस 2p² cos 90, तो आंसर आ जाएगा p²√2। ये पी नेट हो गया। डायरेक्शन हमको कैसे निकालना है, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या करेंगे हम, p sin 90। सेम क्वेश्चन है ये, प्लस डिवाइड बाई p प्लस p cos 90, और आंसर आएगा ये 1, या p बाई p कर देंगे, और p बाई p का मतलब 1। tan अल्फा इक्वल टू tan 45, तो अल्फा हो गया 45, बीच में होगा। बीच का मतलब अगर i और j के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको, सोच के बताओ। अगर i और j के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको सोच के बताओ डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे। तो आप कहोगे p√2 i कैप प्लस j कैप, ये आएगा आंसर। कैसे, आप देखो एक और तरीका करने का है भाई, सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड करना है। तो इधर हो जाएगा पी आई कैप और इधर हो जाएगा पी जे कैप, ये पी जे कैप है। दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते हैं हम भाई, पी आई कैप पी जे कैप को ऐड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो बीच का एंगल 90 है, तो पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दूसरा उसके 90, उसके डायरेक्ट हेड पे ड्रॉ करेंगे, पहले को टेल को, अंतिम के हेड को मिला देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ जो वेक्टर पी नेट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, p√2 i कैप प्लस j कैप। इसका मतलब सेम कंसेप्ट है भाई, पी आई कैप पी जे कैप आप यहाँ पे ड्रा करोगे, ऐसे आप ड्रा करोगे, क्योंकि इसके पैरेलल है, तो हो जाएगा पी जे कैप, और पहले का टेल अंतिम के हेड को मिला दिया, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, i प्लस जे, पी आई कैप प्लस पी जे कैप मीन्स पी कॉमन कर लिया, तो i प्लस जे कैप हो जाएगा। सही कर रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें। यहाँ पे ये i प्लस जे बाई √2 होना चाहिए, ये अब सही है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं पी नेट की वैल्यू कितना, पी, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ये हो जाएगा पी आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर? बिल्कुल, बहुत सिंपल है ये। आई होप आप समझ गए होंगे कि पी नेट हम कैसे निकालते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, सेम 2020 में ये भी आया था, उसी के साथ ही था, आर का ऑप्शन दिया गया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है, आपको बताना है पी नेट की वैल्यू क्या होगी। पी नेट आपको बताना है क्या होगा। कैसे करेंगे आप? पी नेट का मतलब, अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो जो पहला बनेगा डाइपोल ऐसे बनेगा, ये डायरेक्शन हो गया पी का, पी यहाँ पे गिवन था, दूसरा बनेगा ऐसे, और इसके बीच का एंगल है 120। तो कैसे निकालेंगे पी नेट? सेम कंसेप्ट पी नेट निकालने का, पहले मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कास 120 डिग्री। अब ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है -12, आपको बताया गया है -12 होती है। 2 से 2 यहाँ पे कैंसल आउट, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, जो कि ये माइनस होगा, सिर्फ बचेगा पी नेट। पी नेट की वैल्यू पी आ गई, सिर्फ बचेगा पी। अब आपको चाहिए यहाँ पे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? tan अल्फा की वैल्यू p sin 60, ना p sin 120 डिवाइड बाई p प्लस p cos 120। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितना आती है, तो sin 120 की वैल्यू तो √3/2, 90 प्लस 30 करेंगे, cos 30 मीन्स √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 डिवाइड बाई p प्लस, और ये आता है कितना, ये आता है -12, तो -12 हो जाएगा, यहाँ बचेगा p/2 और पलट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा √3। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गया √3, अल्फ़ा हो गया, या लिखेंगे इसको हम tan अल्फ़ा इक्वल टू tan 60, तो अल्फ़ा कितना आ गया 60 डिग्री, ये हुआ। इसका मतलब 60 डिग्री पे होगा ये, 60 का मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये है पी नेट, ये है पी नेट। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, तो पी नेट की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है, या फिर आप कह सकते हैं वाई से 60 डिग्री पे है। तो ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में करने के लिए, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट सही हैं तो आप आराम से कर सकते हो। अब आगे करते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, एक एडवांस का और एक नीट का। ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया हुआ सवाल है। इसमें ऐसे दिया था, हाँ, यहाँ पे चार्ज है 3q, और यहाँ पे -q, यहाँ पे -q, और यहाँ पे q -q, और ये डिस्टेंस हर जगह a ही दिया था, मतलब एक स्क्वायर है। आपको बताना है पी नेट की वैल्यू क्या होगी। सेम कंसेप्ट पे सवाल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे नेट चार्ज यहाँ पे 0 है कि नहीं, तो आंसर है यस, +3q -3q 0 हो गया। कितने डाइपोल यहाँ बनेंगे, पहले हम इसको चेक करते हैं। माइनस से प्लस की तरफ होता है डाइपोल की डायरेक्शन, तो इसका मतलब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। एक डाइपोल ऐसे हो गया, ये डायरेक्शन हुआ डाइपोल, इसको हम मान लेते हैं P1। ऐसे दूसरा डाइपोल क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ है, इधर बन जाएगा, इसको हम P2 मान लेते हैं। तीसरा डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ, तो इधर जाएगा, ऐसे जाएंगे सारे डाइपोल, ये डायरेक्शन होगी, तो इसको मैंने मान लिया P3। अब ये 3 वेक्टर हैं, इन तीनों का नेट निकालना है। एक बात और, P1 और P2 ये दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, Q टाइम्स ऑफ A, बट जो P3 है, P3 की वैल्यू कितनी आएगी,
तो P3 डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा a√2। अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे a है यहाँ पे a है, तो जो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मीन्स a√2 आएगा ये। तो जो यहाँ पे आपको मिलेगा P3 की वैल्यू q a√2 आ जाएगा। अब आपको 3 वेक्टर को ऐड करना है। आई होप आप जानते होंगे, आपको बताया भी गया है इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट में। ऐसे है वेक्टर्स, इधर है P3, इधर है P, इसको हम P भी मान सकते हैं, इधर P मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये QA है और ये भी QA है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों का नेट निकालते हैं और एक किधर आएगा? इधर आएगा। तो कितना आएगा? सबसे पहले P1 क्या निकालते हैं हम? P' निकालते हैं। तो P' कितना होगा? इन दोनों का नेट, तो अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P की स्क्वायर cos 90 0, इसका मतलब P√2 आ गया। ये P' की वैल्यू है P√2। अब ये P√2 किस एंगल पे आएगा? तो आपको पता है अल्फा 45 एंगल आएगा। वही सेम कंसेप्ट, दो वेक्टर अगर सेम है तो हमेशा नेट किधर होता है? 45 एंगल पे। अब P3 और P' सेम डायरेक्शन में हो गए। अब तुमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से, इसका मतलब ये है P3 और ये है P', तो P नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बहुत सिंपल है, P3 प्लस P' कर देंगे और P3 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे कि QA√2, ये है QA√2, ठीक। और P' की वैल्यू कितनी है? P√2। तो आंसर कितना आएगा? P का मतलब कितना है भाई? QA है, तो इसको लिख सकते हैं हम QA√2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2√2 टाइम्स ऑफ QA। ये हो जाएगा P नेट की वैल्यू। और किधर होगा ये? तो आप किधर बताओगे? तो अगर ये D है, A B C और D है, तो along CA होगा। किधर होगा? along CA, along CA होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा along CA। कितना आसान सवाल था ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, किसका? एडवांस का। आपको हिंट कर देंगे, आप इसको करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सब्जी वाले भी जो है एकदम फॉर्म में आ गए आज। इसमें जेईई एडवांस्ड, इसमें देखो इस तरीके सवाल में दिया हुआ है। ये है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आप ये कर लोगे आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे है -2Q चार्ज, -2Q चार्ज, और यहाँ पे Q है और यहाँ पे 3Q है। आपको बताना है फाइंड P नेट, फाइंड P नेट, नेट डायपोल मोमेंट आपको बताना है। बहुत बेहतरीन सवाल है। इसका आंसर कितना आएगा मैं लिख दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, ये डिस्टेंस दिया हुआ है A, ये भी डिस्टेंस A है, हर जगह A है, तो ये ऑप्शन में कितना इसका है? 2AQ I कैप, और बी ऑप्शन है 2AQ J कैप, सी ऑप्शन है 2√2AQ I कैप, और इसका जो डी ऑप्शन है ये 2√2AQ J कैप। ये आंसर है। ट्राई करिएगा कैसे आएगा ये सवाल, आप इसको सॉल्व करिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास पूरी एनर्जेटिक थी और आपको मज़ा भी आया होगा। इसके बाद हम जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, एक्सियल पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, इक्वेटोरियल पे कैसे निकालते हैं।
ये हम टॉपिक करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें। थैंक यू।